अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। लिहाजा जब ये सवाल गृह मंत्री से किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है। देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि 400 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और दोनों चरणों में हम 100 सीटों के पार पहुंच चुके हैं और सभी राज्यों में बड़ी सफलता हमें मिलेगी। ये सभी बातें अमित शाह ने कही हैं। 400 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक 2 चरणों में 100 सीटों तक हम पहुंच गए हैं, ये कहना है अमित शाह का। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका की। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अक्सर नेताओं की जुबान फिसल जाती है। आगरा में अखिलेश यादव की जुबान फिसली। आप भी सुनिए कि अखिलेश क्या भूल गए। अगर जूते का एक्सपोर्ट का कारोबार यहाँ अच्छा है, लेदर का कारोबार है अच्छा है, हम सुविधाएं देंगे, मदद करेंगे जिससे इस कारोबार को और बढ़ा सकें। हम बीजेपी वाले ऐसे नहीं हैं, हम बीजेपी वाले ऐसे नहीं हैं जो नफरत की राजनीति करते हों। बदायूं में मीडिया से बातचीत में एसपी के महासचिव शिवपाल यादव ने मायावती पर हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही है, साथ ही कहा कि बीजेपी के कहने पर टिकट दे रही है। कि मायावती जो है भाजपा के लिए काम कर रही है, करी नहीं। बताइए, यहाँ हमारे फैमिली से पहले टिकट दिया, टिकट काटा। फिर बताइए, आजमगढ़ में राजभर का टिकट काटा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी बहुत थे, रचित गुप्ता भी थे, सब थे, उनकी पार्टी के थे, उनको न दे करके यहाँ भी प्रत्याशी बनना। अब सब देखिए बीजेपी के कहने से टिकट दिए। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की फितरत है, लूटो और अपनी जेब में डालो, ये कांग्रेस की फितरत है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। गांधी परिवार की फितरत रही है दूसरों का लूटो और अपनी जेब में डालो, और इसीलिए जब राहुल जी, प्रियंका जी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि सबकी कमाई गिनी जाएगी और सबकी कमाई फिर ले ली जाएगी और फिर जिसको वो जी चाहेंगे उसको कमाई बांटेंगे, दैट्स अ कांग्रेस नॉर्मल बिहेवियर एज प्रधानमंत्री मोदी सेज। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।